वेलकम 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 सभी का नए व्लॉग में स्वागत करता हूँ। जो मिल गया वो मिट्टी और जो नहीं मिला वही सोना। जो मिल गया वो मिट्टी और जो नहीं मिला वो सोना होता है। नमन नमन नादान, बहुत नमन नादान, नमन नमन में होता है फिर। दोस्तों, आप सभी का नए व्लॉग में स्वागत करता हूँ और आज बात करनी है कि किस प्रकार जो लोग सरल होते हैं, जो लोग हम्बल होते हैं, डाउन टू अर्थ होते हैं, ज़मीनी होते हैं, उनको ये संसार महत्व नहीं देता है। आप किसी रिश्ते में हो, आप जॉब कर रहे हो, संसार में हो, समाज में हो, दोस्तों में हो, झिंगुर मरकट कीड़े मकोड़े के बीच में हो, जो कोई सरल होता है उनको ये संसार समाज कभी महत्व नहीं देता है। और जो ईगोइस्टिक होते हैं, जो अहंकार से ग्रसित होते हैं, ऐसे लोगों को यहाँ पे महत्व दिया जाता है। इसको बोलते हैं मनोविज्ञान में स्टॉकहोम सिंड्रोम, कि जो लोग सरल नहीं होते हैं, आपके साथ घुलते मिलते नहीं हैं, आपसे एक अंतर रखते हैं, अपने आप को तीस मार खा समझते हैं, उनको समाज महत्व देता है। और जो अवेलेबल होते हैं बेचारे, जो हमेशा कोई अहंकार नहीं रखते हैं, अंदर बाहर एक जैसा जीते हैं, निखालस होते हैं, ट्रांसपेरेंट होते हैं, पारदर्शक होते हैं, ऐसे लोगों को यहाँ पे कोई महत्व नहीं दिया जाता। उनको टेकिंग फॉर ग्रांटेड लिया जाता है कि भाई ये तो ठीक है यार, ये तो जब भी बात करनी होती है तो अवेलेबल ही होता है ना। तो यार आज का वीडियो इसके लिए है क्योंकि मैं देखता हूँ, चाहे मेरा गाँव हो, शहर हो, नौकरी का स्थान हो, जीवन का कोई भी आयाम हो, हर जगह पे मैं देखता हूँ कि जो सरल लोग हैं, जो हम्बल हैं, उनको महत्व नहीं दिया जाता है, उनको टेकिंग फॉर ग्रांटेड लिया जाता है। तो थोड़ा मेरे हिसाब से नार्सिसिज्म भी ज़रूरी है, थोड़ा अहंकार भी ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम अवेलेबल रहेंगे, हर वक्त अवेलेबल रहेंगे, तो हमारा कोई महत्व नहीं रहेगा। थोड़े अनअवेलेबल हो जाते हैं, थोड़े दुर्लभ हो जाते हैं, मतलब लोग हमारा अप्रोच न कर पाए जब चाहे तब थोड़ा महत्व। मैं पिछले दिनों एक वीडियो देख रहा था जिसमें एक बात थी कि भाई व्हाट्सएप के ऊपर अगर आप कोई आपको मैसेज करे तो तुरंत जवाब मत दो, कोई कॉल करे तो तुरंत उठाओ मत, थोड़ा अंतर रखो। तो मुझे लगा था कि क्या यार हम क्या कर रहे हैं, कैसी जनरेशन पैदा कर रहे हैं, क्यों ऐसा अहंकार। परंतु जब मैं ग्राउंड जीरो पे आता हूँ, ज़मीनी हकीकत से वाकिफ़ होता हूँ, तो मुझे ये बात 100% सच लगती है कि भाई ऐसे ही करना चाहिए, क्योंकि ये संसार लायक नहीं है तुम्हारी सरलता के लिए। तुम सरल होते हो, हमेशा उपलब्ध हो जाते हो, कोई पर्दा नहीं रखते हो, तो लोग तुम्हें महत्व नहीं देते हैं। और जो लोग थोड़ा डिस्टेंस रखते हैं, अपना एक मेंटेन करते हैं ऑरा, अहंकार वाला ऑरा, ऑफिस हो, कहीं आप देखो ऑफिस में भी मैं देखता हूँ कि जो बेचारे ज़्यादा काम करते हैं उनको ही ज़्यादा काम दिया जाता है, जो लोग नहीं करते हैं उनको नहीं दिया जाता है। और मैंने बोला ना कि मनोविज्ञान में एक चीज़ है स्टॉकहोम सिंड्रोम, जिससे अतिरिक्त ऐसा बोला जाता है कि भाई जो लोग अहंकार वाले होते हैं, किसी के काम नहीं आते हैं, स्वार्थी होते हैं, उनको ज़्यादा महत्व मिलता है। जो हम्बल होते हैं, सबको पता होता है कि ये अच्छे लोग हैं, हम्बल है, पर उनको महत्व देने की बात जब आती है तो यही लोग जो है, जो ये ईगोइस्टिक है, उनको ज़्यादा महत्व दिया जाता है। तो मैं तो बोलता हूँ आप रिलेशनशिप में हो, कहीं पे भी हो, थोड़ा अपना महत्व बढ़ाओ, तुम्हें अपनी खुद की इज्जत। क्योंकि देखो आज से अगर 200 साल 300 साल पहले का जो समाज था, वहाँ पे सरलता की कीमत थी, सरल इंसानों को पूजा जाता था, वैचारिक रूप से जो सकारात्मक थे उनको पूजा जाता था, जो ज्ञानी थे उनको पूजा जाता था। परंतु आज माहौल अलग है। आज जिसके पास पैसा है, जिसका बटुआ ज़्यादा भरा हुआ है, जिसकी जेब ज़्यादा भरी हुई है, उसको ही महत्व मिलता है, फिर वो कितना भी अहंकारी क्यों ना हो। तो आज माहौल अलग है। तो इस माहौल में चाणक्य जो बोलते हैं ना, विष्णुगुप्त, कि सीधे पेड़ पहले काटे जाते हैं। तो सीधा सरल रहने में तुम्हें इधर कोई महत्व नहीं मिलेगा और तुम खुद अच्छा फील नहीं करोगे, तुम्हारा आत्मविश्वास ख़त्म होगा। दोस्तों, मेरे गांव में भी काफ़ी सारे लोग हैं, जब शादियां होती है तो बेचारे वो सबसे ज़्यादा काम करते हैं। हमारे परिवार में भी ऐसे बहुत लोग हैं जो
सबसे ज़्यादा वही दौड़ते हैं, वही दौड़ दौड़ करके काम करते हैं, लोड लेते हैं, सारी जिम्मेदारियाँ उठाते हैं, उनको कोई महत्व नहीं मिलता। और कुछ पैसे वाले और ऐसे अहंकारी लोग, वो आकर के सीधा कुर्सी पे बैठेंगे, पैर के ऊपर पैर चढ़ा करके बैठेंगे, उनको बड़ा मान दिया जाता है और वो किसी को काम नहीं आते हैं, फिर भी उनका सम्मान होता है। तो संसार ऐसे ही चलता है। संसार में सरलता की, सज्जनता की कोई कीमत नहीं है। और जब संसार ने, समाज ने ऐसा माहौल पैदा किया है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम अपने आप को सरल मत रखो। देखो, आध्यात्मिक प्रक्रियाओं के लिए खुद को सरल रखना, अहंकार से पूर्ण रूप से मुक्त रखना बड़ा ही आवश्यक है। पर जिस प्रकार की व्यवस्थाएं बनी हैं, जिस प्रकार का माहौल बन रहा है, मैं तुमको बोलता हूँ, तुम रिलेशनशिप में हो तब भी ज़्यादा तुम उछल उछल करके रिस्पॉन्स मत दो। मैं रिलेशनशिप में भी देखता हूँ कि यार, एक बंदा या बंदी बहुत ज़्यादा मैसेज करेगी, मैसेज आएगा तुरंत रिप्लाई देगी, और एक बंदा या बंदी, वॉटेवर, मेल फीमेल हो सकता है, एक्सेप्शन हो सकता है, वो समय लेंगे, मैसेज नहीं देखेंगे। तो एक हमेशा डोमिनेंस में होता है। तो तुम भी थोड़ा अपना आत्मसम्मान रखो ना यार। तुम्हारे भीतर भी वही परमात्मा है, वही परम चेतना है यार, उसका तो सम्मान रखो। चुन्नू मुन्नू छगन मगन बन करके जो तुम बैठे हो ना, उसका सम्मान न रख सको तो कुछ नहीं, परंतु तुम्हारे भीतर जो चेतना है, जिससे ये सारा संसार बना है, उस परम तत्व के तो थोड़ी इज्जत कर लो। उसके कारण तो ज़्यादा कितना झुकोगे, चिंगुरो मरकटो कीड़ो मकोड़ो, कितना झुकोगे। एक लड़की, एक रिश्ता तुम्हें कितना पामर बना देता है, तुमको कितना कायर नपुंसक बना देता है। वो लड़की नहीं थी तब भी तुम्हारा जीवन चल रहा था, चिंगुर मरकट कीड़े मकोड़े, क्यों इतना गिड़गिड़ा रहा है। तो वहाँ पे भी थोड़ा अपना ऑरा मेंटेन करो, डेकोरम मेंटेन करो, वरना रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी। तुम कितने भी अच्छे होंगे, कितना भी प्यार करते होंगे, लड़कियाँ भी ज़्यादा उन्हीं लड़कों से आकर्षित होती है जो ज़्यादा भाव नहीं देते हैं या थोड़ा डिस्टेंस रखते हैं। ऐसा ही है, साइकोलॉजी ऐसी है, मनोविज्ञान ऐसा है। तो हमें तो अहंकार नहीं रखना है, पर समाज की व्यवस्थाएं ऐसी है, इसलिए रखना होगा। तो थोड़ा अपना वजूद रखो। ऑफिस में भी तुम ज़्यादा लोगों से घुलो मिलो मत, सामने से किसी से बात मत करो। अरे ऑफिस छोड़ो, मैं तो बोलता हूँ तुम्हारा कोई रिश्तेदार है, IAS IPS है, क्लास 1-2 है, साले को इग्नोर करो, उसको बुलाओ मत। क्योंकि देखिए, मैं तुमको एक ट्रिक देता हूँ, जब तुम ज़्यादा भाव देते हो ना, तो तुम्हारा महत्व नहीं रहता है। तुम्हें अपना महत्व बढ़ाना है, तुम्हें अपना महत्व रखना है, तो तुम्हें एक निश्चित अंतर जरूर रखना होगा। जिस इंसान को तुम्हें इम्प्रेस करना है, उसे कम से कम भाव दो। उसको तुम ज़्यादा अप्रोच करोगे और ऐसे ही दिखा दोगे अपने सारे पत्ते कि तुम्हारे पास कौन कौन से पत्ते हैं, तो वो तुम्हारी रिस्पेक्ट नहीं होगी। तो ऑफिस हो, कुछ समाज हो, फैमिली हो, ज़्यादा झुको मत, थोड़ा ईगो रखो। क्योंकि माहौल ऐसा है, समय ऐसा है। ये कोई नरसिंह मेहता, नामदेव, तुकाराम वाला समय नहीं रहा है कि तुम्हारी सरलता की पूजा होगी, तुम्हें महत्व मिलेगा। इधर तो जितना कॉम्प्लिकेटेड हो सको, कि जितना जटिल हो सको, उतना ही तुमको महत्व मिलेगा। तो थोड़ा ज़्यादा झुक करके बात मत करो, ज़्यादा अवेलेबल मत रहो। और जो लोग तुमसे अंतर रखते हैं, तुम्हारा एक मैसेज करने के बाद 1 घंटे के बाद देखते हैं, उनके लिए तुम भी यार 1 घंटा लगाओ ना। तुम क्यों अवेलेबल हो जाते हो? मैं देखता हूँ काफ़ी सारे चिंगुर मरकट कीड़े मकोड़े, लड़की उनका मैसेज देखती है 2 दिन के बाद, 1 दिन के बाद, और जैसे ही देख के थोड़ा वो खाली इमोजी दे देगी या थोड़ा रिस्पॉन्स दे देगी ना, ये झिंगुर मरकट कीड़े मकोड़े, बंदर जैसे चंचल, तुरंत ही मैसेज करने लगेंगे। तो इतना अवेलेबल मत हो यार, तुम भी भाव खाओ ना। अगर वो 2 घंटा लेती है तो 3 घंटा लो तुम। ऑफिस में भी जो लोग तुमसे बात करने में समय लेते हैं या सामने से बात नहीं करते हैं, मत करो। परिवार में, संसार में, समाज में, जहाँ कहीं पे भी तुम हो, जो लोग समय लेते हैं, तुमसे सीधा बात नहीं करते हैं, थोड़ा समय लो। तुम ज़्यादा अवेलेबल मत हो जाओ, क्योंकि मिल गया वो मिट्टी, जो नहीं मिला वही सोना होता है। अपना थोड़ा यार रिस्पेक्ट रखो, अपना एक ऑरा मेंटेन करके रखो। कोई तुमको कुछ भी बोल जाए और सीधा अप्रोच कर जाए, इस प्रकार का व्यक्तित्व मत रखो। अपनी पर्सनालिटी को स्ट्रॉन्ग रखो। स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी वालों को ही ये संसार इज्जत देता है। तो अपनी पर्सनालिटी को स्ट्रॉन्ग रखो। और सब देखो, तुम अगर अपनी पर्सनालिटी स्ट्रॉन्ग नहीं रखोगे, ऐसी कमज़ोर रखोगे, तो कोई भी आके तुम्हें कुछ भी बोल के चला जाएगा। वो मंदिर में घंटा होता है ना, कोई भी आकर के घंटा बजा करके चला जाता है। उसी प्रकार जो लोग अपना आए ना आइकन, बस पूर्वज करो वीडियो। हवे तो कहने का तात्पर्य है कि ज़्यादा अवेलेबल मत रहो,
जब हम ज़्यादा अवेलेबल रहते हैं, देखो हम सरल होते हैं, कहीं बार हमारे भीतर कोई अहंकार नहीं होता है, इसलिए हम रिया ने 1 मिनट पूरो ज करो हूँ तार अंदर जવું है हारू तो जा। कहीं बार हम सरल होते हैं और उस सरलता के कारण हम क्या है कि हम कोई ऐसा मेंटेन नहीं करते हैं ईगो, जो हमारे अंदर बाहर जिस प्रकार के भाव होते हैं ऐसे ही हम पारदर्शक रहते हैं। परंतु इसके कारण क्या होता है कि एक नुकसान हो जाता है एक प्रकार से, कि लोग फिर हमको टेकिंग फॉर ग्रांटेड लेने लगते हैं, रिस्पेक्ट नहीं करते हैं हमारी। तो तुम सरल हो अच्छी बात है, पर तुम सरलता अपने व्यक्तिगत जीवन में रखो, जहाँ तुम काम करते हो, जिस समाज जीवन में हो, वो जो तुम्हारा एक पब्लिक लाइफ है ना, उसमें सरलता लेकर के मत चलो। ऑफिस में भी जो लोग टेढ़े हैं या जो लोग कॉम्प्लिकेटेड है, जटिल है, उनको ही रिस्पेक्ट मिलती है, वही डोमिनेंस में होते हैं, अपने मन का करवाते हैं। तो कहीं ना कहीं तुमको रिलेशनशिप है, फैमिली है, समाज है, संसार है, ऑफिस है, फ्रेंड सर्कल है, तो तुम्हें ज़्यादा अवेलेबल नहीं रहना है। अपने आप को मेंटेन करके रखो। कोई तुम्हें 5 बार अप्रोच करे, उसके बाद तुम 1 बार जाओ। ज़्यादा अगर तुम तो फिर तुम्हारा महत्व नहीं रहेगा, क्योंकि संसार और समाज के ये चिंगुर मरकट कीड़े मकोड़े हैं ना, वो कभी भी समझते नहीं हैं कि तुम अच्छे इंसान हो, जेन्युइन हो, इसलिए तुम मतलब उनको मिल रहे हो, कोई अहंकार नहीं रखते हो। वो इन सब चीज़ों को रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे। मैंने बोला ना 200-300 साल पहले ये समाज ऐसा था कि इन चीज़ों को रिकॉग्नाइज किया जाता था, पर आज तो इसको कमजोरी माना जाता है। तुम अगर अवेलेबल रहोगे, सरल रहोगे, तो लोग बोलेंगे कि इसमें तो कुछ है नहीं, इसलिए ये बंदा अवेलेबल रहता है। वो ये नहीं देखेंगे कि ये बंदा ऊंचा है, बुद्धिजीवी है, उसकी जीवन प्रज्ञा विकसित हुई है, तो इसलिए ये डिस्टेंस नहीं रख रहा है। तो इस प्रकार की चीज़ें हो सकती हैं। तो अपने आप को ज़्यादा तुम समय लो। और जो लोग तुम्हारे साथ समय ले रहे हैं तुमको रिस्पॉन्स करने में, उनके साथ तो निश्चित ही तुम्हें समय लेना है। मैं तुमको एक निजी मिसाल के तौर पे बोलता हूँ। मेरा एक दोस्त है, उसकी रिलेशनशिप थी एक लड़की के साथ, तो वो ज़्यादा अवेलेबल, तो फिर एक मतलब समय आया कि जो मेरा दोस्त था, उसकी गर्लफ्रेंड उससे ज़्यादा अन्य लोगों को महत्व देती थी। फिर मैंने उसको बोला, ये टेक्निक मैंने उसको सिखाई कि भाई तू भी थोड़ा अंतर कर, कम से कम बात कर। वो अगर इमोजी से काम चला रही है, तू भी इमोजी से काम चला, ध्यान मत दे। तू हर बार उछल कूद करके मतलब अवेलेबल हो जाता है ना, तो क्या कर रहे हो तुम? तुम्हारी जो कमजोरियां है ना, तुम्हारे दिल में जो कुछ भी है वो सब कुछ दिखा देते हो, इसलिए फिर वो फ़ायदा उठाती है। तो फिर मेरे दोस्त ने मेरे बताए रास्ते पे, तो फिर धीरे धीरे आज उसकी रिलेशनशिप में मतलब वो लड़की अब उसको इग्नोर नहीं करती है, वो डोमिनेंस में आ गया। मतलब एक समय था जब वो खुद उछल कूद करके जाता था, गिड़गिड़ाता था, और लड़की डोमिनेंस में थी, भाव खाती थी। और आज ऐसा हाल है कि अब मेरा दोस्त भाव खा रहा है, पूरा पासा पलट गया। तो वैसे ऐसा मैं नहीं बोलता किसी को करने का, पर यार मैंने देखा कि ये संसार और समाज लायक नहीं है हमारी सरलता के, हमारे ट्रांसपेरेंसी के। तो हमें थोड़ा ना थोड़ा अंदर से कॉम्प्लिकेटेड तो रहना ही होगा, तब जा कर के इस संसार में हम ठीक से रह पाएंगे। क्योंकि लोग अगर सरलता को सम्मान देते तो भाई हमको भी सरल रहना था। मैं वीडियो बना करके आपको भी बोलता कि भाई सरल रहो, कोई अहंकार पालने की ज़रूरत नहीं है। पर इससे नुकसान होता है। तुम कितने भी इंटेलिजेंट हो, तुम जीवन में कुछ हासिल नहीं कर पाओगे। तुम्हें किसी भी फील्ड में कुछ हासिल करना है तो थोड़ा अंतर करना होगा, थोड़ा ईगो मेंटेन करना होगा, थोड़ा डेकोरम मेंटेन करना होगा, थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करना होगा, तभी संसार तुमको रिस्पेक्ट देगा। तो बस ये वीडियो जो कोई भी देख रहा है, कहीं पे भी अब ज़्यादा तुम झुक करके नहीं जाओगे। तुम जहाँ जा कर के कुछ करते हो, लोगों के लिए अच्छा करते हो, सेवा करते हो, तो उसका महत्व तुम्हें मिलना चाहिए, तुम्हें रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। अगर तुम्हें रिस्पेक्ट नहीं मिलती है तो बिल्कुल भी तुम अपना वक्त और जीवन ऊर्जा किसी के प्रति, किसी के भी पीछे अपना वक्त और जीवन ऊर्जा व्यतीत मत करो। जो लोग तुम्हें रिस्पेक्ट कर रहे हैं, रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, उनसे ही जुड़े रहो, उनसे ही सामने से बात करो। जो तुम्हें सामने से बात नहीं, आज से एक तो पहला नियम कर लो कि एक लिस्ट बनाओ। काफ़ी सारे ऐसे लोग होंगे जो तुम जब कॉल करते हो, मैसेज करते हो, तभी अवेलेबल होते हैं। ऐसे लोगों के साथ तुम कोई भी प्रकार का तुम सामने से अप्रोच मत करो इन लोगों को।
और जो लोग तुम मैसेज करते हो तुरंत जवाब देते हैं उनके साथ जुड़े रहो। जो तुम जब कांटेक्ट करते हो तभी तुमसे बात करते हो, उनसे कोई कॉल मत करो, कोई उनके साथ कम्युनिकेशन मत करो, क्योंकि वो ईगो लेकर के बैठे हैं कि तुम जब उनसे अप्रोच करोगे तभी वो तुम्हारे साथ बातें करेंगे। तो ऐसे लोगों के साथ बिल्कुल भी तुम्हें बात नहीं करनी है। ठीक है, 15 मिनट का वीडियो हो चुका है, मुझे अभी जाना है ऑफिस में। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, लव यू ऑल।